अमरजाद अपने गार्डन में हाजिर हैं। खुश रहें, आबाद रहें। देखें जनाब, आज जो जो कुछ मिलेगा हम वो हार्वेस्ट करेंगे अपने गार्डन से। मैं सबसे पहले इस तरफ से शुरू करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि देखें जहाँ जहाँ चौलाई लगी है या जहाँ जहाँ बथवा लगा है, सबसे पहले तो हम वो तोड़ लेंगे जैसा कि ये लगा हुआ है। और ये देखें चौलाइयाँ तो हमें मिलती ही जाएंगी। ये मेरा मैंगो का पेड़ देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा चल रहा है। बोगनवेलिया की तो बात ही ना करें। और इस तरफ हैं हमारे बैंगन के पेड़। बस अब हम दुआ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बैंगन ये बनने लगा है, ये वाला। इसी तरह छोटे छोटे बैंगन, एक ये नीचे वाला भी लग रहा है। ये वाइट बैंगन है और फ्लावर देखें आप, इनमें बहुत सारे खिल रहे हैं। अच्छा, कुछ टमाटर के पेड़ मैंने अभी ये नए नए यहाँ लगाए, ये जैसे बेकार पत्ते ये हम कट कर देंगे। इधर कुछ चिली के भी लगे हुए प्लांट। और ये देखें एक ये धतूरे का भी निकल जाता है बीच में। अच्छा, ये टमाटर के जो है हम ये नीचे नीचे के पत्ते कट करते जाएंगे। और ये फिर आ गई हमारी चौलाई को हम यहाँ से जड़ समेत उखेड़ेंगे, क्योंकि ये बाकी पौधों की एनर्जी खा जाती है। अच्छा, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ मैंने इस तरफ भी कुछ अच्छे खासे प्लांट ये सब रखे हुए हैं। ये एक गमले में लगे हुए हैं। ये देखें टमाटर के 2 पौधे थोड़े थोड़े तैयार हो गए। ये पम्पकिन के हैं, ये फ्रेंच बीन्स के कुछ ये देखें ऐसे ख़राब हो रहे हैं। और ये देखें पालक के साथ इसने क्या किया कीड़े ने। ये कीड़े वाली पालक अब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसका स्प्रे करना पड़ेगा। इसमें भी जो है एक बेल अच्छी चल रही है और जो टमाटर का पेड़ काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बैंगन का पेड़ इस तरफ भी है। अच्छा, अब इधर से जाते जाते हम आपको दिखाते जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे पास चौलाई होगी वो हम तोड़ते हुए चले जाएंगे। कुछ चौलाई और कुछ पालक थोड़ी थोड़ी सी हमें आज मिलेगी। एक ये रही चौलाई। इसी तरह ये लोबिया की बेलें चल रही हैं और इसमें देखें तूरी के जो सीड बने थे वो लगा दिए, वो लग गए। ये बेलें अब काफ़ी अच्छी सी चल रही हैं। और इधर है मेरी चमेली और ये देखें ब्लू बटरफ्लाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें ऐसा लग रहा है ये कली भी निकलने लगी है। अब इस स्टेज पे मैं इसके साथ क्या करूँगी, ये देखें इसकी पिंचिंग करनी ज़रूरी है। यहाँ से ये मैंने इसकी पिंचिंग कर दी, जिससे इसमें टहनियाँ बहुत सारी आएंगी और ये फैलती जाएंगी। इसी तरह ये लोबिया है, यहाँ पर इसकी भी पिंचिंग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ हार्वेस्ट करने को कुछ नहीं, लेकिन दिखाने को बहुत कुछ है। ये देखें ये करेले की बेलें खुद ब खुद दोनों एक जगह लगी हैं, ये चले जा रही हैं। और ये देखें ये पत्ते भी मैं करेले के कुछ तोड़ के रखूँगी, मुझे किसी को दवा बना के देनी है। ये देखें टमाटर के सीड मैंने यहाँ डाले, निकल गए। इनमें से जो तगड़े पौधे होंगे वो हम चला लेंगे। और पम्पकिन की बेलें आप पूरे गार्डन में देखें, घर के सीड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि घर के सीड जो है माशाल्लाह चलते जाते हैं। और ये देखें पत्ते देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी एक करेले की बेल है, ये देखें ये रही। वैसे मैंने सोचा था इसको निकाल लूँगी, पता लग रहा है पम्पकिन कड़वे निकले। ये मैंने वहाँ से भी करेले की बेल निकाल लेनी थी, यहाँ से भी निकाल लेनी थी। अब टोकरी का बंदोबस्त किया है तो इंशाल्लाह इनको निकाल के मैं इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इधर ये मेरा एक लेमन प्लांट था छोटा सा जो ख़राब हो गया। और ये यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट हमारा बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, इधर हार्वेस्ट करने को कुछ नहीं है, इधर पुदीना मैंने लगाया है। अच्छा, यहाँ पर अभी सेटिंग चल रही है, यहाँ पे काम चल रहा है अभी। इधर आहिस्ता आहिस्ता करके सेटिंग करके, क्योंकि पुदीने को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, तो मैंने इसके लिए ये जगह सोची है। अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ के प्लांट में भी ये देखें पम्पकिन मैंने 2 बेलें इसमें लगाई हैं। और ये टिकोमा बेल हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, इसके फ्लावर ये देखें। और इसके ऊपर ये वाइट बटरफ्लाई है, वो ब्लू बटरफ्लाई है, ये वाइट बटरफ्लाई के फ्लावर निकलेंगे। और इस तरफ जो है मैंने सारा सेटअप अपना आपको दिखाया था बनाया।
अब यहाँ पर जी जनाब हैं हमारे लेमन। लेमन में से मेरा दिल चाह रहा है कि एक तो तोड़ूं। ये देखें, तितली अंडा देकर गई है, ये फिर वो बनेगा। अरे वाह, लेमन तोड़ो, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। चलें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर मैंने कुछ साए वाले पौधे, और ये मेरा अंजीर का पेड़ है। इसको थोड़ी थोड़ी धूप चाहिए, ये बांधना है मेरे को, बस भूल जाती हूँ। और वहाँ दिखाऊं मैं आपको मेरे, ये देखें हाथी वाले कान वाला प्लांट कितना ज़बरदस्त चल रहा है। और ये है तीनों केले के पेड़, इनमें ये दो ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहे हैं। इधर देखें, ये इधर भी लोबिया की बेल है, पर कोई कीड़ा यहाँ आ गया है, स्प्रे की ज़रूरत है। और ये लौकी की बेल माशाल्लाह अच्छी चल रही है। और वो उधर खीरे का पेड़ है। इस तरफ फिर ये बैंगन, और ये आ गई चुलाई। चुलाई में जड़ समेत निकाल लूँगी, क्योंकि ये मेरे पौधों को ख़राब करती है। अच्छा, यहाँ पर हमें मिलेगी मज़ेदार सी पालक भी है। और ये देखें पालक के ना, इधर भी टमाटर के सीड लगाए वो लग गए, ये पालक के लग गए। अब ये जो इस टाइप के पत्ते हो रहे हैं, वैसे ये हमें काट देने चाहिए जो ख़राब हो रहे हैं। ये देखें पालक के निकल आए। और ये फिर एक और चुलाई है, इसको भी मैं तोड़ के रख लूँगी। यहाँ पर हैं पालक के कुछ पत्ते जो मैं तोड़ लूँगी, ये देखें, क्योंकि हम ये बड़े बड़े तोड़ेंगे तो ही इसमें दूसरे आएंगे। पालक मिल गई हमें। यहाँ पर कोई कीड़ा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कीड़ा है। अच्छा, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ तूरी की बेलें, और अब इनके पत्ते देखें आप कितने प्यारे चल रहे हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी तुरैयाँ यहाँ निकल रही हैं, बहुत बड़ी नहीं निकल रही, एक ही और निकली है। इसके पोलिनेशन के लिए फ्लावर मुझे वहाँ से लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बेल में कोई फ्लावर नहीं है जिससे इसका पोलिनेशन हो जाए। तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्लावर है इसका, और इसी से इसका पोलिनेशन करना है। ये मैं 2 फ्लावर तोड़ के लेकर आई हूँ। और ये देखें, बस इतना ही सिंपल इसको टच करने का काम है। इसके साथ और कोई ज़्यादा मीनाकारी नहीं। वैसे मुझे यहाँ तूरियाँ भी बनानी नहीं थी, लेकिन ये अब निकले जा रही हैं, मैं क्या करूँ। बहुत सारी निकल लेंगे, असल में छोटी छोटी बेल में ही निकल जाती हैं, तो इसीलिए ये निकले जा रही हैं। ये देखें, आज जो जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा हमें, हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और 1 फीट वाली तूरी भी है हमारे पास जनाब, जो पूरे 1 फीट की है। और ये मेरा गुले अब्बास है। अच्छा, इधर लोबिया, करेला, 3-4 चीज़ें लगी हुई हैं। अब हम क्या करने लगे, अब हम इनमें से ये करेला तैयार है तकरीबन, ये लें जी, एक ये देखें पीला हो गया, ये भी तोड़ लिया मैंने, इसमें से सीड निकलेगा। तो इसके सीड ये देखें जनाब, इसके सीड मैं अलग से करके लगाऊंगी। वैसे कहते हैं ख़राब करेले के सीड लगाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं बाद में लगाऊंगी इसको अलग। अच्छा, अभी मेरे को ना डर है कुछ सब्जियों के साथ, जैसे मैंने आपको दिखाया करेले की बेल निकल के, क्या पता उसकी जड़ें आपस में गड़मड़ हों तो जो है वो सही ना बने। अब मैं करेला जो है मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये रहा, मैं इसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखें, ये तकरीबन तैयार तो नहीं है, यहाँ पर भी 2-3 करेले हैं। ये लोबिया की फली है, इसको मैंने काट दिया। जो ख़राब पत्ते हैं हमें वो भी काट देने चाहिए। एक करेला वो रहा, और 2 करेले इधर हैं। अब इधर वाले करेलों के लिए मुझे कुछ लाना पड़ेगा, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। अच्छा देखें जनाब, यहाँ जो करेले हैं ना वो नज़र नहीं आ रहे, वो छुपे हुए करेले हैं, और मैं उन्हें छुपे हुए कोई निकालने की कोशिश करूँगी। वो देखें, वो काफ़ी दूर है, उस तरफ हाथ लेकर जाना और बेल भी ना कटे,
एक तो गिर गया और वो गया कहाँ, ले जी करेला गायब, वो पड़ा हुआ। और एक अभी छोटा लग रहा है वो भी। और यहाँ पर ये देखें, ये निक्का सा करेला एक और है, ये फूल है, इसके साथ इसका भी पॉलिनेशन कर देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रेलर्स बनाया था मैंने इसे बांधने के लिए, तो ये जाल थोड़ा सा इसके ऊपर आना शुरू हो गई और अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बस इसी तरह ये दो करेले मिले हमें, एक ख़राब हो गया और वो ऊपर देखें दीवार पर जा रही हैं बेलें। अब नीचे की तरफ भी जो ये ख़राब पत्ते हो रहे हैं, ये हम काटते भी जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये जो है बेलों को ख़राब करेंगे। चलें, बहरहाल हार्वेस्टिंग में हमें फ़िलहाल ये मिला। ये देखें, ये एक सी तूरी यहाँ भी बन रही है। इसी तरह ये लोबिया की बेल अब अच्छी चल रही है, क्योंकि इसके पत्तों के कलर बता रहे हैं। ये ग्रीन जितनी है इतनी ग्रीन चलेगी, तो ये बहुत अच्छे इनके पत्तों के कलर अब बता रहे हैं कि ये चलेंगे। खाद दी है मैंने इनको। और यहाँ पर ये खाली इस टोकरी में लोबिया की बेलें लगी हुई हैं। और ये करेले की कुछ बेल सूख गई है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे सूख गई है। टाइम पूरा हो जाता है तब भी सूख जाती हैं। बहरहाल अभी भी कुछ ना कुछ, ये निक्का सा करेला इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक और आगे वहाँ है इसे। और यहाँ पर ये देखें, मैंने पम्पकिन के पौधे लगा दिए। अब पत्ते देखें इनके खूबसूरत निकलने लगे। इस तरफ मेरा इमली का पेड़ है ये, और ये नाग चंपा, और ये स्पेनिश मिंट। और आज देखें मैं आपको नई सेटिंग दिखाऊं, मैंने ये यहाँ पर इसलिए रख दिए हैं सब। इनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, इनको पानी कभी कभी भी दे दो तो इन सब का गुजारा चल जाएगा। और इन्हें धूप चाहिए थी ज़्यादा, इस तरफ नेट थी, मैंने इनको सबको इस तरफ कर दिया। बल्कि यहाँ पर ये एलोवेरा भी है, देखें एलोवेरा माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। और इसी तरह इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये बैंगन में एक निक्का सा बैंगन है, इसके अंदर भी फूल बड़े आ रहे हैं। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी कि मैं इसकी ये नीचे की तोड़ती जा रही हूँ। नीचे के पत्ते मैंने ज़्यादा नहीं रखे इसके। और इस तरफ इस टोकरी में तूरी की बेलें हैं 2, और ये देखें 1 फीट वाली तूरी हमारी नज़र आ रही है। ये देखें, ये भी हम उस तरफ से जाके कट करेंगे। और ये बेलें हमारी कुछ भी कर लें, इनका जहाँ दिल चाहता है ये वहीं जाएंगी। इसके लिए मैंने ये यहाँ आगे धागे बांधे कि भाई यहाँ चल लो। और इस तरफ भी एक पम्पकिन की बेल है और 2-3 खरबूजे की बेलें हैं, कुछ तूरी की है, और ये मेरा पेड़ शरीफे का। इधर मोतिया, इधर भी एक करेले की बेल है, ये देखें निक्का सा करेला लटका हुआ है। और इस तरफ भी ये लोबिया की बेल है, मोतियाँ हैं ये 2 किस्म के। और ये कुछ यहाँ पर ये इधर ऊपर रखे। अब मैं आपको यहाँ से चलते चलते, ये इस तरफ का हाल कुछ ऐसा। और ये सेंटर में जो जगह मैंने बनाई है, आप भी सोच रहे होंगे क्यों बनाई है। इसलिए बनाई है कि अब जो सर्दियों की सब्जियां लगेंगी तो फिर उन्हें हम कहाँ लगाएंगे, सर्दियों की सब्जियों के लिए। और दिखा दूँ मैं जी पनीरी फिर से आपको। ये देखें पनीरी की अब ये हालत है, तकरीबन 10 दिन की हो गई। इनके ये जो साइड के पत्ते होते हैं ये हमें वैसे काटने हैं, ये देखें ये कट करने होते हैं। ये इनके किसी काम के नहीं है ये, लेकिन ये हमारे बड़े काम के। मुझे किसी ने दांत की दवा बताई है, तो ये पत्ते मैं उसमें डालूँगी। और ये जो 2 करेले मिले ना, इनकी से भी करेले से किसी ने बताया कि ये करेले तल के निकाल लें, करेले पका लें, और तेल जो है सरसों के तेल में बनाना है ये। और मैं जो है ट्रायल कर रही हूँ, फिर अगर ट्रायल कामयाब हो गया तो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए सब पनीरियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। ये टमाटर घर के सीड से जो लगाए थे मैंने, ये वो भी अब निकलने लग गए हैं। ये तूरी है, तूरी की पनीरी है, और ये सब सेम की, और ये सब पम्पकिन की है। पम्पकिन की पनीरी मैंने बहुत सारी तैयार कर ली है इस बार भी, कि वो बेलें भी चलती जाएंगी और मैं ये भी लगाती जाऊंगी।
अच्छा, इस तरफ आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ भी मैंने कुछ पेड़ लगाए, बल्कि यहाँ पर तो चौलाई भी है। ये देखें, ये चौलाई के मैं ऊपर ऊपर से तोड़ लूँगी। ये एक पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ये देखें, चौलाई यहाँ से भी मिल गई मुझे। चौलाई तो कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी मिलती जाएगी। ये मैंने एक सोफ़ा है जो मेरे पास था, मैंने इसको यहाँ रखा है। इसको मैं गार्डनिंग बेड बनाऊँगी, यहाँ पर फट्टा लगा के इसके अंदर इसको मैंने गार्डनिंग बेड बनाना है और इसके अंदर भी तमाम प्लांट इजीली लग जाएंगे। और इस तरफ भी हमारी ये एक तूरी की बेल ये देखें चल रही है। अब मैंने इसकी कुछ पिंचिंग पहले करी थी जिससे ये इसमें शाखें निकल रही हैं। अब मैं इसकी पिंचिंग एक बार और कर दूंगी। ये देखें, इस तरह करते करते ये अच्छी चलने लग जाएगी। ये एक तो ये इसमें से निकल रही है। और ये अनार के पेड़ में ये देखें चौलाई खुद ब खुद लग गई है। ये मेरा अनार का पेड़ है। ये देखें, अब इसमें जाके ग्रीन ग्रीन पत्ते नज़र आ रहे हैं, नहीं तो इसके पत्ते बड़े ख़राब हो रहे थे। अब जाके पत्ते नज़र आ रहे हैं और ये चल रही है। ये देखें, इसके अंदर भी ये चौलाई है, ये टूट भी गई है। चौलाई के साथ ये तूरी की बेल चल रही है और इसको मैं यहाँ रख दूँगी। इसके अंदर भी कुछ तूरी की बेलें, बस मुझे जहाँ जहाँ जगह मिलती जाती है मैं फ़ौरन कुछ ना कुछ लगाई दूँ। और अब तो जनाब टमाटर तो अब ऐसे चलेंगे कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखें, इनकी ये एक्स्ट्रा पत्ते काटते जाने। यहाँ पर भी ये एक लोबिया की बेल है इसमें, और इसमें मैंने 2 तूरी लगाई हैं। ये देखें, इसी तरह 2 तूरी की बेलें लगाई हैं और एक पम्पकिन की लगा दी है, 2 टमाटर के पौधे। और यहाँ पर जो है ये भी तूरी की बेल जा रही है। देखें, ये वाली तूरी कैसी है, एक ये तूरी हमारी सूख रही है और ये एक ही खीरे का पेड़ है जो यहाँ पर है, यहाँ से तूरी जा रही है। अच्छा, चिली प्लांट एक ये रहा छोटा सा निकला हुआ है, इसके अंदर भी चिली लगी हुई है। इस तरफ वाले में मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उस तरफ से ये मेरा जंगल जलेबी का पेड़ है। और अब हम यहाँ से चलेंगे। ये देखें, ये एक बाहर का वो है हाइबिस्कस और एक ये डबल पेटल वाला हाइबिस्कस है। ये मैंने अभी नर्सरी से लेमन प्लांट के साथ ख़रीदे थे, जिससे ये वाले लेमन प्लांट के साथ ख़रीदे थे। इधर भी एक बैंगन का पेड़ लगा है और देखें कि जी इसमें भी बैंगन बन जाए। कड़ी पत्ता हमारा बस एवं ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा। और ये मेरा मोरिंगा का पेड़ है, ये शरीफे का है। पेड़ मैंने ज़्यादातर एक जगह करके रखने की कोशिश की है। और ये टोकरी मैंने खाली करनी है। ये सब सदाबहार जो लगे हुए हैं, लाल फूल वाला और सफ़ेद फूल वाले, ये सब मैं इसमें से निकाल कर जो है ये देखें, एक इस मिट्टी के अंदर पता नहीं भाई क्या था और कहाँ से आया है, ये समझ में नहीं आ रही मुझे ये चीज़ क्या है। कुछ इसके अंदर चौलाई है और कुछ पता नहीं क्या है ये। इधर तो ये मैंने पालक के सीड डाले थे, ये देखें सब इकट्ठे ही निकल आए। वो देखें, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ वो निकल आए हैं। कुछ मैंने पालक लगाई है लेकिन ये बेकार है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये इसके अंदर उग गई है। बहरहाल, और इसमें मैंने 2 पम्पकिन की बेलें भी लगा दी हैं। इसमें मिट्टी मुझे और डालनी है, ज़्यादा मिट्टी डालनी है ताकि जो है। और एक ये दिखाऊं, ये पता नहीं इसके अंदर बीज बनते जाते हैं और गिरते जाते हैं। ये इस तरह है जैसे वो सलाद पत्ता। अब इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्या पता कि ये कोई वो है हर्ब्स हो तो पता नहीं है मुझे। ये देखें, अमरूद में फूल इस तरह बनना, यहीं से अमरूद बनना शुरू हो जाएंगे। ये जहाँ से फूल खिल के ख़त्म होंगे वहीं पे ये देखें अमरूद बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह वहाँ भी फूल निके निके आने लग गए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ये फ्लावर हैं, कलियाँ हैं ये, सॉरी। और पम्पकिन के पत्ते आप देखें भाई बड़े ही खूबसूरत आ रहे हैं। और जब ऐसे पत्ते आते हैं ना, ये मुझे बहुत ही कोई हसीन लगते हैं। और नीचे नीचे के पत्ते काट देने कि इसको एनर्जी मिले कि ये बेल की तरह बनता जाए। और इस तरफ ये देखें, इनमें फूल बड़े खूबसूरत खिलते हैं। ये मैंने एक डंडा यहाँ से बांध के अब ये सीधा किया है। इस तरह करते करते ये कॉक्समॉक्स का एक प्लांट है। और यहाँ वाली देखें, ये तो बेलें भी बनना शुरू हो गई। ये देखें, ये बेलें बनना शुरू हो गई हैं। अब इनको जो है हमने ये एक लगाया कि ये इसके साथ चलती जाएं। और इधर वाले देखें कितने बड़े बड़े पत्ते निकल रहे हैं माशाल्लाह। अभी से ये इतने बड़े बड़े और बड़े होने तक। ये यहाँ पर एक मेरी
लौकी की बेल है, फिर ये टोकरी खाली है, इसमें फिर मैं कुछ ना कुछ और ज़रूर लगाऊंगी। ये एक लौकी की बेल है जो चल रही है, और ये देखिए कलियाँ ये खिलना शुरू हो गई। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर खिलता है, और ये दोनों टोकरियों में मैं इंशाल्लाह और बेलें लगाऊंगी। यहाँ पर ये 3 टोकरियाँ भी खाली हैं। ये जितनी पम्पकिन की बेलें, करेले की बेलें, ये सब मैं इसके अंदर लगा दूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आने तक हमें जो है पम्पकिन और करेले मिलते जाएंगे। और ये सब टोकरी ये देखें खाली, अभी ये मैं बना रही हूँ लगाने के लिए। अच्छा, इधर चिली प्लांट आपको दिखाऊं। एक ये बेचारा बीमार सा चिली प्लांट है, अब इसको भी मैं कुछ ना कुछ दूंगी। ये पालक के सीड डाले थे मैंने, वो निकला है। ये देखें इसके अंदर फ्लावर भी निकल रहे हैं, और इसमें कहीं से भी अभी तक कोई चिली नज़र नहीं आई है। अलबत्ता ये इसमें चिली नज़र आ गई मुझे एक, ये देखें। इसी तरह वो लटकी हुई चिलियाँ बस थोड़ी थोड़ी भी नज़र आ जाए मुझे तो खुशी हो जाती है। और इस तरफ का हाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये फिर ये वही कुल्फ़ा और ये चौलाई। ये चौलाई हमने तोड़ ली, और इसके अंदर टब में भी आपको दिखा दें हाल। ये देखें जी, टब में सिंघाड़ा देखें आप, अभी और भी बन रहा है। ये देखें, ये 2 फूल और हैं, और ये एक बड़ा बन गया। इसी तरह फूल इस तरह खिलता है, बस इसका ये इस तरह खिलेगा और इसी में सिंघाड़ा बन जाएगा। कमल के फूल नहीं आ रहे, पत्ते बहुत आ रहे हैं। और इस तरफ आ जाए तो ये लोबिया की बेलें हैं, और ये पीछे करेले की है। 3 बेलें निकली हुई करेले की, और इसमें तूरी भी लगी हुई है। ये सब साथ साथ चल रही हैं, अब इनकी मर्ज़ी है, चल रही हैं तो भाई। और ये देखें इनके पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए। अभी इसमें फूल नहीं आ रहे, फूल तो छोटे छोटे ही आते हैं इसके। और इस तरफ आ जाए तो तूरी, अब जनाब तूरी हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। ये जो एक ख़राब सी तूरी है, मैं ये भी हार्वेस्ट कर लूँगी। ये एक बड़ी तूरी है, ये पता नहीं अब इसमें बीज ना बनने लग गए हैं, लेकिन मैं इसे भी हार्वेस्ट करने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने कैंची से इसे कट कर दी, और ये देखें 1 फीट की तो है ये, बल्कि इसके साथ जो है एक यहाँ और लगी हुई, ये देखिए, इसको भी हार्वेस्ट करूँगी। और एक तुरी ये देखें, ये भी और बड़ी तुरी चल रही है। इसी तरह कुछ ना कुछ चल रही हैं, और आज हम ये हार्वेस्ट करके ही रहेंगे। ये देखें, ये छोटी निकली है, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और ये तूरी की एक और बेल यहाँ से जा रही है, मैं इसकी भी पिंचिंग कर दूँगी। ये देखें, पिंचिंग करने से ना बेलें थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं, और तो कुछ भी नहीं होता, खैर से मजबूत हो जाएंगी। और ये जो मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये देखें निक्का करेला, ये बड़ा हो रहा है, फूल और आ रहे हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह यहाँ और करेले भी हमें मिलेंगे। ये टब भी खाली, ये भी खाली पड़ा है, इसके अंदर भी मैं सोच रही हूँ करेले की बेलें लगा दूँ। उस तरफ ये इसमें भी जगह है, इसमें पम्पकिन की लगा दूँ। इसी तरह करते करते जो है, और इस तरफ तो वही हाल है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रीन प्लांट सारे। बस टमाटर के पौधे बड़े अच्छे चलने लग गए। अब इस स्टेज पे जो टमाटर के पौधे चल रहे हैं ना, इसमें से गमले में से निकाल के हमें इनको सबको अलग करके लगा देना चाहिए। और इधर भी जनाब बैंगन लग रहा है कि जी इस बार हमें बैंगन मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। और ये चौलाई हम उखाड़ देंगे। ये पौधों की एनर्जी लेती रहती हैं, और बड़ी तेज़ी से जो है खुद ग्रो हो जाती हैं, और दूसरे प्लांट को नहीं होने देती। इसमें भी देखें निकल गया खुद ही कुल्फ़ा। और ये है हमारा न्याज़बो, देखें इसमें दोबारा से फूल आने लग गए। जो ख़राब टहनियाँ थी वो मैंने इसकी सब तोड़ दी थी, अब ये दोबारा से इसके अंदर आ गई हैं। चौलाई और नज़र आ गई मुझे। ये देखें इसके अंदर भी ये जो चौलाई है हम इसे घसीट के ही निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो है ना खुद एनर्जी ले लेती हैं, दूसरे पौधों को लेने नहीं देती हैं। ये देखें आज मेरी थाली में ये चौलाई, और ये कुछ ऑर्गेनिक पालक,
और ये एक लेमन, लेमन को मैं कहाँ रखूँ, ये लेंगे, ग्रीन ग्रीन में तो नज़र भी नहीं आएगा। एक ये लेमन और ये 2 करेले, ये देखें जनाब, ये मुझे सब्ज़ी मिली है। 2 तूरियां हैं और एक ये पीला करेला। तो पीले करेले के साथ ही ये देखें, ये 1 फीट की है जो तूरी मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी 1 फीट की है। माशाल्लाह तूरी अच्छी मिली इस बार मुझे, और ये कम से कम मेरा एक टाइम का तो सालन बन ही जाएगा। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे गार्डन में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगने वाली हैं और कुछ लग चुकी हैं, इंशाल्लाह ये जो हमने बेलें लगाई हैं इनमें कुछ ना कुछ तो लगेगा। लोबिया की बेल में भी कुछ ना कुछ लगेगा, तूरी में, लौकी में, टिंडा, खीरा, कुछ ना कुछ तो लगता ही रहेगा। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मेरी लॉन्ग वीडियो सही लगती है या शॉर्ट।